हेलो दोस्तों, हमारे इंटीग्रल के सेकंड वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बेसिक्स कवर किया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने भी किए उसमें। और ये मेरा सेकंड वीडियो है इंटीग्रल का। इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आइए करते हैं बिना देर किए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। इन सभी का आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आपको इन सभी का इंटीग्रेशन करना है। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही मतलब लॉजिकल है। आप एक बार देखेंगे, अगर आप पहले कभी किए होंगे तभी कर पाएंगे, नहीं किए होंगे तो फिर मुश्किल ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसे करना है। तो ये इसमें मोस्टली आपका मोस्टली क्या लगभग सारे क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, ठीक। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या आपको कुछ पुट करना है और कुछ लेके गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस log x dx, ये निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दोनों जगह x है, तो जो भी है वो कॉमन ले लो भाई। x कॉमन है यहाँ पे, तो 1 प्लस log x। उम्मीद है आपको दिख गया होगा कि क्या करना है। अगर मैं इस वाले पार्ट को t पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, जो कि 1 अपॉन एक्स गायब हो जाएगा। यानी कि हमें क्या पुट करना है, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो 1 का 0 होता है डेरिवेटिव, log x का 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि 1 अपॉन एक्स और dx ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, dt बन जाएंगे। तो इंटीग्रल हमारा क्या जाएगा, आ जाएगा dt अपॉन में, और मैंने ये t पुट किया है, t हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, log ऑफ t। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो। t क्या है, हम क्या अज्यूम किए थे, 1 प्लस log x प्लस t लगा दो भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है एकदम सही से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको भी एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे बगल में आपके साइन एक्स है ना, यहाँ पे इतना साइन एक्स है और साइन के अंदर कॉस एक्स है। तो कभी भी अगर साइन के अंदर एंगल के जगह पे कुछ और दिया हो तो एक बार चेक करना कि क्या उसको पुट करने पे जो बाहर है वो आ रहा है। बिल्कुल भाई, अगर मैं cos x को t पुट कर दूंगा, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन ये एंगल लिखा हुआ है cos x dx, तो पुट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, माइनस उधर कर दिया मैंने। यानी कि साइन x और ये dx ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, dt माइनस dt। तो नया इंटीग्रल हमको हमारा हो जाएगा साइन के अंदर t cos, क्योंकि मैंने cos x को t माना है, यानी कि साइन ऑफ t इंटू माइनस डी टी। माइनस को बाहर कर लो, साइन टी डी टी। और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, यानी कि माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। मैंने टी को क्या माना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी हमने क्या माना था, कॉस एक्स माना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन आप अगर पहली बार अगर कभी नहीं किए होंगे ना तो फंस जाएंगे। देखते हैं कैसे होगा ये। इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग साथ में किया कीजिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया है आज। इसमें क्या करना है, अगर आप ध्यान दें, इसमें आप कर क्या सकते हैं आखिर, जो भी ये है अंदर इसी को टी पुट कर दो। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट कर दिया। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में बी का तो जीरो होता है, तो हटा तो छोड़ दे रहे हैं, इज इक्वल टू डी टी हो गया। यानी कि डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में ए। तो नया इंटीग्रल जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन में ए।
तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, टी के पावर 1/2 डी टी 1/a को मैंने बाहर कर दिया, तो 1/a ऐसे ही रहने दो। टी की पावर n+1 होता है ना, तो 1/2 + 1 करेंगे कितना आएगा, 3/2। अपॉन में नीचे भी 3/2 आएगा, ठीक, क्योंकि नीचे भी n+1 होता है, प्लस में सी, टी की वैल्यू रख दो, 1/a इंटू 2/3 हो जाएगा जब ये पार्ट ऊपर जाएगा तब। और टी की वैल्यू क्या है, टी है हमारा ax प्लस बी, ax प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा x का कोफिशिएंट था खाली वही अपॉन में हुआ है बस, बाकी देखो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया इसका पूरे के पूरे का, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, ये आपका क्या लिखा हुआ देखिए, अगर यहाँ पे जो आपका 4x+2 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूँ तो यहाँ बनेगा 2x+1, और जो ये लिखा हुआ है अगर इसको आप टी पुट करेंगे, इसको अगर आप टी पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x+1 ही बनेगा। देखो, तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, 2 बाहर कर देना और आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √t dt। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक, जो भी आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप एक बार सोच में पढ़ सकते हैं अगर कभी नहीं किए होंगे तो इसको मैं भी सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। देखो क्या करना है, अंदर जो भी लिखा है उसको टी पुट कर दो, ठीक, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू t के फॉर्म में निकाल लो, यानी कि t-2 हो जाएगा ये, ठीक है। x + 2 इक्वल टू टी पुट किए हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t-2। अच्छा, x काहे निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाहर हमारा x बैठा हुआ है ये, और इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे अगर हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो यानी कि जहाँ x है मैं लिख सकता हूँ t-2, क्योंकि पूरे के पूरे फंक्शन को हमको t के फॉर्म में करना है और x + 2 को मैंने t पुट किया है, तो हो गया dt। √t से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 1 यानी कि t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। अब तो आप कर ही लेंगे ना ये, तो ये आप करेंगे अब, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन, एक बार तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस √x dx। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस खेल खेलना है। ये √x है, ये x है, तो क्या मैं इसको √x इंटू √x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या मैं नीचे यहाँ पे √x कॉमन ले लूँ, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ बचेगा √x - 1 dx। अब पुट कर दो, पुट √x - 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। मैं √x - 1 को t पुट कर रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 √x आएगा, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन करके देख लेना आप लोग, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और क्या आ जाएगा, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। अब हमारा नया इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/√x के साथ में dx, ये बन गया 2 dt, यानी कि 2 dt हो गया यहाँ पे, अपॉन में √x - 1 को मैंने क्या पुट किया था, t पुट किया था, 2 को बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा, log ऑफ t प्लस सी। 2 log ऑफ t हमारा क्या था, √x - 1। उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कुछ बच्चों को इकट्ठा करो, हम लाइव आने वाले हैं, कमेंट ही नहीं आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, x + 4 को t पुट करना है, यहाँ से x की वैल्यू t के फॉर्म में निकाल लेना है, तो ये आपका x है, x इज इक्वल टू t-4 कर देना, और t-4 अपॉन में क्या हो जाएगा, √t dt। बस सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक, कर लेंगे आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है। मतलब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसी टाइप का कई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेंगे उस टाइप के। इसका भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, मतलब बता रहा हूँ कैसे करेगा, पूरा बताऊंगा आपको, बस परेशान मत होइए। ये लिखा हुआ है x³ - 1, क्वेश्चन तो लाया हूँ लेकिन सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं, x⁵ इसमें आपको क्या करना है,
तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, डीएक्स लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका x की पावर 5 है। तो अगर मैं ऐसे करूँ इसको x क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3, मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं इसको पुट कर सकता हूँ, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से अगर एक्स क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो टी प्लस 1 हो जाएगा, क्यों। और अगर मैं इसको एक बार डेरिवेट कर दूंगा, चलो इधर ही कर देते हैं, इसके आगे ही कर लेते हैं डेरिवेट, तो ये आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1 का 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3, यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये साथ का डी एक्स, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, डी टी बना देंगे, डी टी अपॉन 3 बना देंगे। तो हमारा नया इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नया इंटीग्रल हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 हमने क्या पुट किया है, टी, यानी कि टी के पावर 1/3 हो जाएगा, क्यों, इसी के पावर 1/3 था ना, इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे डी टी अपॉन 3 हो गया, और एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, टी प्लस 1, टी प्लस 1, और बगल में डी टी अपॉन 3, 1/3 को बाहर कर लो, टी की पावर 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1/3, 3 वन 3, 1 4/3, टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3। अब इसको आप लोग कर लेंगे, डी टी, टी आएगा जो भी आएगा उसका, उसमें अपना जो टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 रख देना, आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और लॉजिकल, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही जबरदस्त, इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि क्या पुट करना है आपको, क्यों। जब भी आप लॉग देखें ना, तो एक बार मतलब सोचा कीजिए कि हाँ क्या लॉग पुट करने पे काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा काम। तो लेट, जहाँ भी लॉग दिखे वहाँ पे एक बार चेक करो, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक, तो अगर हमने लॉग एक्स को ही टी मान लिया तो 1 अपॉन एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यानी कि जो ये 1 अपॉन एक्स है और जो ये डी एक्स है, दोनों एक साथ जाएंगे और क्या मिलेगा हमको, उसके उसके प्लेस में लिख सकता हूँ डी टी लिख सकता हूँ। तो डी टी इसके प्लेस में लिख दिया मैंने, अपॉन में लॉग एक्स की पावर एम, यानी कि टी की पावर एम। तो इस टी की पावर एम को ऊपर ले जाएंगे, माइनस एम हो जाएगा, यह आ जाएगा, यानी कि टी की पावर माइनस एम प्लस 1 अपॉन में माइनस एम प्लस 1 प्लस सी। टी हमारा क्या था, लॉग एक्स था, यानी कि लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस एम प्लस 1 अपॉन में माइनस एम प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद है इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, और आपको मुझे मतलब जहाँ तक लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक बताना है आपको खाली बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये निकालना है आपको। अब आपको इसमें जैसे ये क्वेश्चन देखें आप, ऊपर एक्स लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर होना चाहिए, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि एक्स कब आता है, जब एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तब। हाँ भाई एक्स स्क्वायर है, इसको पुट कर दो, यानी कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो नया इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2, और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर यानी कि ई टू द पावर टी, यानी कि 1 अपॉन ई टू द पावर टी इंटू डी टी अपॉन 2, 1/2 को बाहर कर दो, ई टू द पावर टी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी हो जाएगा डी टी। ठीक, तो 1/2 ई टू द पावर माइनस टी का क्या होता है, ई टू द पावर माइनस टी, और यहाँ माइनस है इसलिए नीचे -1 रहेगा, प्लस सी, यानी कि -1/2 ई टू द पावर माइनस ऑफ टी क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसा भी लिख सकते हो, -1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों टाइप का आंसर हो सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने से जितना जितना मतलब भयंकर लग रहा है ना, आपको करने में उतना ही ज़्यादा इजी है। इसमें खाली आपको पता होना चाहिए कि टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस। देखो
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा तो नीचे वाले पे पुट करके देखो क्या ऊपर वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। पुट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू t। और जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये आएगा 2e टू द पावर 2x माइनस ऑफ 2e टू द पावर माइनस 2x आएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक, 2 कॉमन ले लो, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, यानी कि e टू द पावर 2x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 2x क्या जाएगा dt अपॉन 2, क्योंकि इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो हमारा नया इंटीग्रल क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई हमारी क्या dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा dt और ये हो गया हमारा t, क्योंकि हमने इसको t पुट किया है। तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी dt का क्या होता है log t। ठीक, log t की वैल्यू क्या है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 3x। तो उम्मीद है सबको एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह भाई बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और ये आप लोग करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। अब नीचे वाला पुट करके ऊपर वाला इसमें नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसे, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक लॉजिक लगा दो इसमें, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स हो जाएगा, e टू द पावर x बन जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो वैसे ही बन गया, बस यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ इसको t पुट कर दो, पुट dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। इसको t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, इसका माइनस e टू द पावर x, और बगल में dx इज इक्वल टू dt। देखो ये लेके गायब हो जाएगा, ये क्यों लेके भाग जाएगा, बचेगा क्या dt इसके प्लेस पे, dt अपॉन टी log t, जो हमारा t है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क का एक बार ट्राई जरूर करना, भूलना मत, आप सभी ये सब क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझ जाओ, एज ए रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का। ये तो आपको देखते ही पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस में जहां भी इनवर्स हो, अगर आपको डेली इंटीग्रेट करना हो और वहां पे इनवर्स कहीं दिया हो, तो चेक करो कि क्या जो हमारा इनवर्स वाला फंक्शन है उसको टी पुट करने पे बाकी का आ रहा है। भाई बिल्कुल आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको आपको टी पुट करना है, इसको टी पुट करेंगे तो ये लेके गायब हो जाएगा, क्यों, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी आ जाएगा। अभी तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होता है। ठीक तो ये आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन इजी है लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ इसको, करते हैं, आपको अगर आ रहा है तो आप करिए अपनी कॉपी में, कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। इसमें क्या पुट करना है, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक, जैसे आप रूट एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, आप डिफरेंशिएशन करके देख लेना, इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे डी टी में चेंज हो जाएगा। तो नया इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टी डी टी, 2 डी टी, तो 2 को बाहर कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा जो नया इंटीग्रेशन आएगा 2 कॉस टी का क्या होता है साइन टी प्लस सी, और साइन टी क्या हुआ हमारा रूट एक्स है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर लेना। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें भी, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ इसके लिए भी। तो नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है 6 cos x प्लस 4 sin x, तो इसी को आपको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसमें, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा 3 cos x प्लस
टू साइन एक्स, इसी को आपको टी पुट कर देना है, मतलब इसी को आपको टी पुट कर देना है, टी पुट कर देंगे आप नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो टू तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, थ्री भी कांस्टेंट है इधर रहेगा, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लिख दे रहा हूँ मैं पुट। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, ठीक। और ये टू कहाँ चला जाएगा, टू आपको चला जाएगा इसके नीचे, बस। यानी कि सिंपली क्या लिखा हुआ है, वन बाई टू डी टी अपॉन टी, बस खत्म। वही तो हर जगह लागू हो रहा है, हर जगह यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कर लेंगे आप लोग सभी क्वेश्चन, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, और इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं। ये है आपका वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। जहां भी आपको वन प्लस टेन या वन माइनस टेन ऐसा कुछ दिखे कोई फंक्शन में, वहां आपको ढूंढना है सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि आप टेन एक्स अगर टी पुट कर देंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, मैक्सिमम केसेस में यही आपको मिलेगा। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। बस अब तो पुट कर दो, लेट वन माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस वन तो जीरो हो जाता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो नया इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स जगह पे माइनस डी टी अपॉन में टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस को बाहर कर देना है, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक। माइनस ऐसे रहने दो, इसका मतलब इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, वन अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है वन माइनस टेन एक्स। उम्मीद है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत तो आप कमेंट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नहीं कराने वाला मैं, तो साफ साफ दिख रहा है भाई कि यहाँ पे आपका साइन टू एक्स को टी पुट करोगे तो टू कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी टी, तो कॉस टू एक्स डी एक्स लेके चला जाएगा और ये टू यहाँ से हट के डी टी अपॉन टू हो जाएगा। तो अंडर रूट टी डी टी वन बाई टू को बाहर कर दे रहा हूँ, इसे ही करना है आपको। तो ये आप लोग करेंगे, ठीक, मैंने हिंट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने इस पे भी पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया है, ये कराता हूँ मैं। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, मैंने अभी कहा था कि अगर कहीं भी आपको उसमें इंटीग्रेशन करते हुए लॉग मिले तो लॉग वाला जो फंक्शन है उसको टी पुट करके एक बार चेक कीजिए जो बाकी बच रहा है क्या आ रहा है कि नहीं। तो लेट लॉग का फंक्शन क्या है, लॉग साइन एक्स है, इसको मैं टी पुट कर रहा हूँ। तो इसको जैसे ही टी पुट करूंगा तो लॉग क्या करता है, जो भी अंदर होता है सबसे पहले वन अपॉन कर देता है, इसका जब डिफरेंशिएशन करने जाते हैं इनटू जो फंक्शन अंदर है उसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस एक्स डी एक्स डी टी। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स डी एक्स। देखो वही आ गया जो बाकी बचा हुआ था, यानी कि कॉट एक्स डी एक्स मिलकर क्या बना देगा डी टी, और लॉग साइन एक्स को हमने क्या पुट किया है टी, यानी कि कुछ नहीं टी डी टी लिखा हुआ है, और टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, टी स्क्वायर का मतलब लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन में टू है ये, ठीक। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये उम्मीद है सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा समझ में आएगा, एक नंबर में आता है, एक नंबर कभी कोई दो नंबर में देते हैं तो यहाँ तक उम्मीद है दो नंबर में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और मैंने इस तरह का क्वेश्चन कल एक क्वेश्चन करवाया था पहले वीडियो में, वन प्लस टेन एक्स का शायद करवाया था मैंने, और ये हमारा वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स है। तो आप लोग कर लेंगे, चलो मैं करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ मैं, हिंट दे दूंगा आप लोग करिएगा। लिखा है वन प्लस कॉट एक्स को मैं लिख दे रहा हूँ कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बहुत लोग अलग अलग तरह की बुद्धि लगाएंगे, लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें वन बाई टू कर दो, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू टू कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं आपको, ऐसा क्यों किया जा रहा है।
अब क्या आ जाएगा, 1/2 को बाहर ही रखो ऐसे ही। 2 sin x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin x प्लस cos x, एक ब्रैकेट में कर दूं, प्लस sin x माइनस cos x, दूसरे ब्रैकेट में कर दूं। जब भी कभी ऐसा कंडीशन बनने लगे तो यही करना है आपको, जो भी ऊपर है उसको 2 बार लाने के लिए। देखो cos से cos कट जाएगा, 2 sin x बच जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, sin x प्लस cos x लिखा हुआ है। 1/2 को ऐसे बाहर ही रखो। अब इससे दोनों पे डिवाइड कर दो, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है इसे दोनों पे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा, sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब पुट कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया था अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा क्यों तोड़ा, क्योंकि sin x प्लस cos x अगर मैं t पुट करूंगा तो जो ऊपर लिखा हुआ यही आएगा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ऐसा किया। ठीक है ना, तो अब पुट कर दो, पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का होता है cos x माइनस, और cos x का माइनस sin x होता है, इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। लेकिन ऊपर तो sin माइनस cos है नहीं, cos माइनस sin है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और चलो ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। अच्छा, इसका एक पार्ट निकाल दे रहा हूँ मैं ऐसे, 1/2 1 का कर दे रहा हूँ x। ठीक, प्लस में, अच्छा अभी प्लस माइनस, चलो एक स्टेप कर दे रहा हूँ मैं, माइनस ऑफ dt अपॉन में t प्लस में c, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो ये क्या जाएगा, 1/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी। लॉग ऑफ टी का मतलब टी मेरा क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा टी आ जाएगा। ठीक, प्लस में सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल मैंने इसी का किया था, आप लोग आज भी करिएगा। 1/1 प्लस tan x dx, इसका इंटीग्रेशन ये निकालिएगा आप लोग होमवर्क में, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लो, मिल ही गया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। वहाँ पे मैंने प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस है बस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan का, तो कॉस माइनस साइन, ऊपर में कॉस चला जाएगा, यानी कि कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है सभी को। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी अब आपको आगे करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सभी लोग करेंगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम बेसिस पे। ठीक है, यहाँ प्लस था माइनस है बस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, कई बार एग्जाम पूछा गया और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट tan x अपॉन में sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा देखो, यहाँ पे अंडर रूट tan x है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में आप जाएं तो देखें एक बार, क्या इसको आप कहीं सेक स्क्वायर एक्स पा जाएंगे। मैंने पीछे आपको बताया था कि जहां भी आप tan x देखें तो पता करें क्या आप कहीं सेक स्क्वायर बना सकते हैं। हम तो बना सकते हैं, कैसे, देखो ये अंडर रूट tan x है अपॉन में ये sin x है। अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर दूं और एक cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक cos पहले से ही है, एक से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्यों, देखो एक cos कट जाएगा, एक cos बचेगा, वही तो लिखा हुआ जो ऊपर लिखा था। यानी कि ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन में sin अपॉन cos। ये क्या होता है, ये क्या होता है, tan x, और ये क्या होता है, ये ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा, ये लो बन गया sec स्क्वायर x। अब क्या करना है, तो हो गया, ये अंडर रूट tan x है, नीचे खाली tan x है, तो खाली tan x लिखा हो तो उसको मैं 2 बार अंडर रूट tan x लिख सकता हूँ। यानी कि ओवरऑल क्या जाएगा, एक tan x अंडर रूट tan x काट दिया मैंने, क्या बचा। ठीक, अब पुट कर दो, पुट tan x इज इक्वल टू टी,
तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, रख दो डी टी। और अंडर रूट टेन एक्स यानी कि अंडर रूट टी, इस अंडर रूट टी को ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा डी टी। ठीक, तो इसका आएगा टी की पावर वन बाई टू अपॉन में वन बाई टू प्लस सी, वन बाई टू को ऊपर ले जाएंगे तो टू हो जाएगा टी की पावर वन बाई टू प्लस सी। टी हमने क्या अज्यूम किया था, टू, टी हमारा क्या था टेन एक्स अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, देखो मैं इसका हिंट दे रहा हूँ आपको, आप करेंगे। देखो यहाँ पे x प्लस वन लिखा है, जहां भी आप लॉग देखें लॉग वाले पोर्शन को पुट करें, कहीं भी स्क्वायर अगर लगा हो तो उसके अंदर जो लिखा हो उसी को पुट करने की कोशिश करें। इसको टी पुट कर दो तो इसका वन आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा है x प्लस वन अपॉन में एक्स, तो ये पूरा का पूरा लेकर गायब हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये इतना पोर्शन साथ में डी एक्स, यहाँ पे अगर डी एक्स लिखा हो तो साथ में डी एक्स, ये इतना गायब हो जाएगा किससे, केवल और केवल डी टी से। देखो ये पूरा पोर्शन कहाँ डी टी लिख जाएगा, और ये हमारा हमने टी अज्यूम किया है तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल बन जाएगा डी टी टी स्क्वायर डी टी, बस खत्म। अब तो आ जाएगा टी क्यू अपॉन थ्री प्लस सी, हो गया। तो आप लोग कर लेना इसको, मैं बस केवल आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ। मैंने भी आपको पीछे बताया एक क्वेश्चन में कि जब भी आप कहीं इनवर्स फंक्शन देखें तो उसको पुट करके चेक करें क्या वो चीज आ रही है जो बाहर लिखी हुई है। बिल्कुल चेक करते हैं, आइए। जब भी इनवर्स दिखे आपको तो जो बाहर लिखा हुआ है क्या वो आ रहा है, ये चेक करना है। तो पुट, अरे यार क्या पुट करना है, tan इनवर्स x की पावर फोर इक्वल टू टी पुट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए वहाँ पे एक्स पावर फोर है, तो वन प्लस एक्स पावर एट हो जाएगा। इनटू में एक्स की पावर फोर का फिर से करेंगे तो आएगा फोर एक्स क्यूब और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फोर को उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में फोर, यानी कि ये पोर्शन एक्स क्यूब अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डी टी अपॉन फोर। तो नया इंटीग्रल क्या बन जाएगा, साइन के अंदर क्या बन जाएगा, साइन के अंदर टी, क्योंकि मैंने tan इनवर्स एक्स पावर फोर को टी माना है। बस अपॉन में तो कुछ नहीं रहेगा ना, अपॉन में फोर रहेगा और ये डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन फोर हो गया। तो वन बाई फोर बाहर कर लो, साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी हो गया, माइनस वन बाई फोर कॉस के अंदर क्या जाएगा tan इनवर्स एक्स की पावर फोर प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो सबको समझ में आया होगा यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आप देख के आंसर कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आपका लग रहा है कि ए टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये ए टू दी पावर एक्स होता है अपॉन में लॉग ए प्लस सी, ठीक है ना। जैसे ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ये होता है ए टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई में लॉग ए, और यहाँ पे डिवाइड में लॉग ए, इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो खाली यही लॉजिक आपको आना चाहिए बस। तो देखो यहाँ पे x की पावर 10 लिखा हुआ है प्लस 10 टू दी पावर x, जब भी ऐसा कहीं दिखे और ऊपर एकदम कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो, देखो ऊपर एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज दिया है, तो जो भी नीचे लिखा हुआ है इसको टी पुट कर दो, प्लस 10 टू दी पावर x, इसको मैं टी पुट कर दे रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 10x की पावर 9, और इसका क्या होता है 10 टू दी पावर x log ऑफ 10 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो वही जो ऊपर लिखा वही आ रहा है, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10, ठीक, dx, यानी कि ऊपर पूरा का पूरा बन जाएगा dt। तो नया क्या बन जाएगा हमारा, ये ऊपर पूरा का पूरा dt बन गया, नीचे t, यानी कि क्या आया log के अंदर t प्लस सी। तो log के अंदर t प्लस सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, खत्म।
कितना इजी क्वेश्चन, ये सीयूटी में आपके एक बार आ चुका है, सीयूटी यूजी में, ये सीयूटी यूजी का क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूँ, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोग भी ये करके बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बार देखने के लिए तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके का मेथड लगाएंगे। और ये आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। 5 स्टार दो इसको, 5 स्टार क्यों? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं डी एक्स को बगल में लिख दिया, ऊपर में लिख दिया, ठीक। अच्छा, 1 का मतलब क्या होता है? क्या मैं 1 को ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको दोनों पे डिवाइड कर दो, जब दोनों पे डिवाइड करूंगा तो, जब इस पे डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्लस में जब इस पे डिवाइड करूंगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है? ये होता है tan एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर आ जाएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कहाँ है, किस ऑप्शन में? tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत ही कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को आपको देख के ऐसे सोच लेना था कि हाँ, यहाँ से एक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, बस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहा कीजिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और भी शायद होंगे, 1-2 क्वेश्चन तो होंगे, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि और क्वेश्चन होगा, शायद इतना ही क्वेश्चन था आपके लिए। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट इंटीग्रल का। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत एंजॉय किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को करके, और कई क्वेश्चंस आपके भी दिमाग खिला दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। जो जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन थे, बढ़िया बढ़िया, मतलब एक बार के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे, ठीक। तो फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जल्दी आएगा इंटीग्रल का, और इंटीग्रल में सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया, इजी टू हार्ड। देखो आप मैं कैसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इजी भी हार्ड भी। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि आपको हिंट के थ्रू जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आपको समझा दूँ, कितना जल्दी से जल्दी टाइम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कम टाइम में उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि इसमें करना क्या है, तो आपका समझ जाओ एक तरीके से रिवाइज जल्दी से हो जाए, ठीक। ठीक है, फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और बने रहिए। और भाई जल्दी से इकट्ठा कीजिए, 4-5 लोग ऐसे ही मैसेज करो, मिलते हैं फिर आपसे, ठीक, थैंक यू।